हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको न्यू स्लीव्स डिजाइन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। और ये स्लीव्स डिजाइन पहनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करें। तो ये हमने अस्तर पर नॉर्मल स्लीव्स कट करके रखी है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 9 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 10 इंच की मार्किंग की है। 1 इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। स्लीव्स डाउन 3.5 इंच पर दिया है। आर्म होल 6 इंच का रखा है 34 साइज के अकॉर्डिंग, और आगे 2 इंच का मार्जिन दिया है। स्लीव राउंड हमारा 9 इंच का है, तो उसका हाफ रखा है 4.5 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। और ये हमने फ्रंट स्लीव्स का शेप ड्रॉ किया है, इसे हम स्लीव्स रेडी होने के बाद ही कट करेंगे। तो इस तरह से आपको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नॉर्मल स्लीव्स पैटर्न अस्तर पर कट कर लेना है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे डिजाइन रेडी करने के लिए। तो ये हमने सॉफ्ट कॉटन का मैन फैब्रिक लिया है। तो मैन फैब्रिक के हमने 2 अलग अलग पीस कट किए हैं। फैब्रिक की लेंथ हमने 18 इंच की रखी है और फैब्रिक की विड्थ 13 इंच की है, मतलब फैब्रिक की चौड़ाई 13 इंच की रखी है। तो एक स्लीव्स में हमें इतने फैब्रिक की जरूरत रहेगी और ये 2 पीस है फैब्रिक के। अब हम फैब्रिक में प्लेट्स रेडी करेंगे। तो पहले हम फैब्रिक का एक पीस लेंगे, उसमें प्लेट्स रेडी करेंगे। इस तरह से फैब्रिक की लेंथ साइड से स्ट्रेट में रखेंगे और अब फैब्रिक के ये कॉर्नर से हमें 4.5 इंच के गैप पे मार्किंग करना है। इस तरह से कॉर्नर के दोनों साइड में 4.5 इंच के गैप पे मार्किंग कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को पकड़ते हुए हमें क्रॉस में प्लेट्स रेडी करना है। इस तरह से बराबर से प्लेट्स को लेते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। अब हमें ये प्लेट के आगे 2 इंच के गैप पर दूसरी प्लेट लेना है। इस तरह से प्लेट के आगे से 2 इंच के गैप पे मार्क कर लेंगे। अब ये मार्किंग से दूसरी प्लेट बनाएंगे। प्लेट को हमें बराबर से क्रॉस में लेते हुए पिन से सेट कर लेना है। इस तरह से हमें 1 इंच के गैप पर प्लेट सेट करना है। इसी तरह से हमें सभी प्लेट्स को रेडी करते जाना है। 2 इंच के गैप पर प्लेट्स को लेंगे और पिन से सेट कर लेंगे। और ये सभी प्लेट्स को हमें 1 इंच के गैप पर सेट करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 6 प्लेट्स रेडी कर लिए और सारी प्लेट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हुई है। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले फैब्रिक में प्लेट्स को रेडी करेंगे। तो ये फैब्रिक में भी हमें क्रॉस में प्लेट्स रेडी करना है। ये फैब्रिक के कॉर्नर से प्लेट्स बनाएंगे क्रॉस में। तो ये कॉर्नर पे हम पहले 4.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड में। इस तरह से दोनों साइड में 4.5 इंच की मार्किंग करने के बाद ये दोनों मार्किंग को पकड़ते हुए क्रॉस में प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट को बराबर से क्रॉस में लेते हुए पिन से सेट कर लेंगे। अब 2 इंच के गैप पर दूसरी प्लेट लेंगे, उसे भी हम बराबर से क्रॉस में लेते हुए पिन से सेट कर लेंगे। और ये प्लेट को हम पहली वाली प्लेट से 1 इंच के गैप पर सेट करेंगे। जैसे हमने पहली वाली 6 प्लेट्स रेडी की है, उसी तरीके से हमें यहाँ भी 6 प्लेट्स रेडी करना है। इसी तरह से सारी प्लेट्स को बराबर से क्रॉस में लेते हुए पिन से सेट करते जाएंगे। और ध्यान रहे कि ये सारी प्लेट्स 1 इंच के गैप पर सेट करना है, क्योंकि पहले वाले फैब्रिक में भी हमने सारी प्लेट्स को 1 इंच के गैप पर सेट किया है। इस तरह से हमने सारी प्लेट्स को बराबर सेट कर लिया है। दोनों साइड में हमें 6 प्लेट्स रेडी करना है। अब हम ये प्लेट्स में स्टिच लगा के सारी प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। तो ये फैब्रिक के कॉर्नर से स्ट्रेट में फैब्रिक है, यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट में स्टिच लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया। अब दूसरे साइड से प्लेट्स में स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस में लेते हुए स्टिच लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे फैब्रिक में प्लेट्स में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से पहले यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे बिल्कुल स्ट्रेट में स्टिच आएगी। अब ये लाइन के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद स्ट्रेट लाइन के बाहर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे फैब्रिक में भी स्ट्रेट लाइन के बाहर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब हम दोनों साइड की प्लेट्स को चेक करेंगे कि दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल बराबर लेवल में आई हैं कि नहीं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड की प्लेट बिल्कुल बराबर में आई है। सभी प्लेट्स बिल्कुल बराबर से मैच हो रही है वी शेप में। इस तरह से हमारी दोनों साइड की प्लेट्स वी शेप में मैच होनी चाहिए। तो हमने ये वाले फैब्रिक में दूसरे साइड से स्टिच लगाई थी प्लेट्स में, तो यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद सारे पिन्स निकाल लेंगे। अब हम दोनों साइड की प्लेट्स को बराबर से प्रेस से सेट कर लेंगे। दोनों साइड की प्लेट्स को हमने बराबर से प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम ये फैब्रिक को दूसरे वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इस तरह से दोनों फैब्रिक की सीधी साइड फेस करते हुए होने चाहिए और इस तरह से दोनों प्लेट्स को बिल्कुल बराबर सेट करते हुए रखेंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा के दोनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। दोनों साइड की प्लेट्स बिल्कुल बराबर से वी शेप में मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे हम चेक करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। दोनों साइड की प्लेट्स को हमने अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं दोनों साइड के प्लेट्स के कॉर्नर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच हुए हैं। अब ये प्लेट्स का जो स्टिचिंग मार्जिन है इसे हम ओपन करके यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हमने जो स्लीव्स अस्तर पे कट की थी वो स्लीव्स को लेंगे। अस्तर को हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और नीचे वाली प्लेट से 1 इंच का गैप रखेंगे। अब यहाँ पे हम अस्तर को बराबर से मेन फैब्रिक के सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे और चारों साइड से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से बराबर से चारों साइड से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स का शेप ड्रॉ करने के बाद अस्तर को हटा लेंगे। अब ऊपर साइड से जैसा हमारे स्लीव्स का शेप है वहां पे हम स्टिच लगा के प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच लगाने के बाद 1/2 इंच का गैप लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। स्लीव राउंड साइड से भी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। इस तरह से अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और चारों साइड से मेन फैब्रिक और अस्तर को पिन से सेट कर लेंगे। अब यहाँ चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्लीव्स अटैच हो गई है। अब हम स्लीव्स में स्लीव राउंड पट्टी अटैच करेंगे। तो ये हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। पट्टी को हम इस तरह से स्लीव्स के नीचे रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच के गैप पर स्टिच लगा लिए। अब पट्टी को स्लीव्स की सीधी साइड में डबल फोल्ड करते हुए सेट करेंगे। पहले हम पट्टी के किनारे से 0.25 तक अंदर साइड में फोल्ड करेंगे और फिर स्लीव्स के ऊपर साइड में फोल्ड करके प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पट्टी को प्रेस से सेट कर लिया है। अब स्लीव राउंड में हम ये डिजाइनर लेस अटैच करेंगे जिससे स्लीव्स का लुक और भी ब्यूटीफुल लगेगा। तो आधी लेस को हम पट्टी के अंदर साइड में दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पट्टी के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। तो स्लीव राउंड पट्टी अटैच हो गई है और आप देख सकते हैं स्लीव्स का लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम स्लीव्स के सेंटर में मोती अटैच करेंगे। हमें ये सभी प्लेट्स के सेंटर में मोती अटैच करना है। तो इस तरह से सुई धागे से मोती को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मोती अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमें सभी प्लेट्स के सेंटर में मोती को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मोती अटैच कर लिए हैं। इस तरह से स्लीव्स डिजाइन बनके रेडी हो गई है। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम स्लीव्स को ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज लिया है। पहले हम स्लीव्स का फ्रंट आर्मर शेप कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट आर्मर शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मार्किंग पे स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ब्लाउज के शोल्डर के सेंटर से स्लीव्स के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच के गैप पर स्लीव्स में स्टिच लगाएंगे। अब इसी तरह से दूसरे साइड से स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो स्लीव्स हमने अटैच कर लिए। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगाएंगे। इस तरह से स्लीव्स डिजाइन रेडी हो गई है। तो गाइज आपको ये स्लीव्स डिजाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।